नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी के हाथरस जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ी युवती की हत्या कर दी गई। पुलिस ने युवती के पिता, सौतेली मां और नाना को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया है। बदायूं में बाईपास पर एआरटीओ कार्यालय के पास सोमवार रात तेज रफ्तार कार यूनिपोल से टकरा गई थी। हादसे में लेखपाल समेत 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया। चारों युवक जन्मदिन की पार्टी के बाद घर लौट रहे थे। तिरंगा यात्रा। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ सेल्फी खींचकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मेरठ में मंगलवार सुबह हुई बारिश के बाद 17 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। तापमान में गिरावट से मौसम खुशनुमा हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स 73 दर्ज। पीलीभीत जिले से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बरखेड़ा थाने से अपहरण का आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी के पीछे पुलिसकर्मी भागते दिख रहे हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन में बुधवार को किसानों ने तिरंगा ट्रैक्टर निकाली। इसके बाद किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कानपुर तिरंगा रैली के दौरान किसानों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित पत्र उप जिलाधिकारी विवेक कुमार मिश्रा को सौंपा गया। इस पर उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसानों की मांगें राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाएंगी। मेरठ रोड स्थित एक स्कूल की बस मंगलवार सुबह जोगीपुरा दादरी मार्ग पर पलट गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जैसे तैसे बच्चों को बस से बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वाराणसी में पुलिस ने धर्म परिवर्तन करवाकर शादी का दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से नकदी समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। उसने 1.5 दर्जन लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। बरेली की युवती के 6 महीने पहले वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें उसने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ जाने और धर्म बदलकर शादी करने की बात कही थी। अब उसका कहना है कि उसने अपना धर्म नहीं बदला है और न ही प्रेमी से शादी की है। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं पर सत्ता पक्ष से सवाल किए, जिस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर के 100 दिन में सजा कराने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन चुका है। हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। फतेहपुर के तनावग्रस्त इलाकों में एसटीएफ घूम रही है। आम व्यक्ति बनकर लोगों से बातचीत कर रही है। सोशल मीडिया पर नजर भी रखी जा रही है। कुलपति ने बताया कि इसमें विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के कुल 37 छात्र छात्राओं ने प्रविष्टियां भेजी थी। विश्वविद्यालय की बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा श्रेया विश्वकर्मा के लोगों का चयन किया गया। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के ही बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र उदय चौहान दूसरे और बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा सुहानी मोदनवाल तीसरे स्थान पर रहे। लखीमपुर खीरी में हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। बुधवार को उनका शव निजी मकान में फंदे से लटका मिला। वो सीतापुर में तैनात थे। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। ओमिक्स टाउनशिप में आवासीय और कमर्शियल भूखंड लेने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। 15 साल से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे आवंटियों के लिए रास्ता साफ हो गया है। अलीगढ़ के जोन 2 और 4 में सफाई व्यवस्था ध्वस्त रही। सफाई कर्मचारी सुबह ही गांधी पार्क पर एकत्रित हो गए। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। कोई भी कर्मचारी किसी भी मोहल्ले में काम पर नहीं गया। दूसरे दिन भी सफाई व्यवस्था ध्वस्त रही। अमर उजाला अखबार समूह से जुड़ने के लिए युवाओं को अच्छा अवसर दे रहा है। नौकरी खोज रहे लोगों के लिए ये बढ़िया मंच साबित होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में अब रैगिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। निदेशक ने इसके लिए आश्वस्त किया है। इसके लिए उन्होंने छात्रों और प्रोफेसर से संवाद किया। लक्ष्मीपुर ब्लॉक के जंगल में स्थित ग्राम पंचायत टेढ़ी गंगापुर में महेंद्र के परिजन करीब 10 बजे दिन में कटरैन सीमेंट सीट के घर में एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। अचानक पूरा मकान भरभरा कर ध्वस्त हो गया। पूरे परिवार के 7 लोग दब गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राकृतिक कारणों से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी आती है तो उसे मिलावट नहीं माना जाएगा। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने पनीर में मिलावट मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 6 माह की सजा को रद्द कर दिया। लखीमपुर खीरी की दत्ता कोठी स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रही। 12 नवंबर 1929 को महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी के साथ इस कोठी में आए थे। उन्होंने सत्याग्रह और हरिजन उत्थान के लिए जनसभा आयोजित की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीवन बीमा निगम को एक सेवानिवृत्त 72 वर्षीय कर्मचारी की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने भगवत सिंह की याचिका पर दिया है। वाराणसी में नगर निगम के सॉफ्टवेयर से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इससे अब अपनी संपत्तियों का डेटा घर बैठे मिल जाएगा। निगम ने अब इस साल से नगर निगम ने एकल बिल सिस्टम लागू कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेयर ट्रांसप्लांट से मौत मामले में आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है। कानपुर नगर के रावतपुर थाने में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज है। फतेहपुर मकबरे में बवाल करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी और इंटेलिजेंस की टीम लगी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के मोबाइल बंद हो चुके हैं। यूपी विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराध करने वाले और उन्हें संरक्षण देने वाले सपा से जुड़े लोग हैं। योगी सरकार में अपराधियों पर कोई रहम नहीं करेगी। राज्यकर में तैनात एक अधिकारी पर महिला अफसर को निलंबन का भय दिखाकर शोषण करने का आरोप लगा है। मामले की जांच की अपील की गई है। गागलहेड़ी में करनाल से देहरादून जा रहा एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक नीलगाय से बचाने में खाई में पलट गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर सिलेंडरों पर पानी की बौछार की और बड़ा हादसा होने से टल गया। ईओडब्ल्यू की क्रैक टीम ने आरोपी को बलिया से गिरफ्तार कर बनारस ले आई। उसके खिलाफ लाखों रुपए के गबन का मामला दर्ज है। 2002 से 2005 के कार्यकाल में उसने हेरफेर किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा भारत मां, महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में कानपुर की जाजमऊ पुलिस ने चार्जशीट में रिपोर्ट लगाई है। दीनू और अरिदमन पिंटू सेंगर की हत्या 200 मीटर दूर से छिपकर देख रहे थे। सीडीआर में अधिवक्ता दीनू के पिंटू को फोन कर बुलाने के सबूत मिले हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तेरी मिट्टी में मिल जावा, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए आरंभ है प्रचंड, भारत ये रहना चाहिए, ओ देश मेरे तेरी शान के सदके तथा संदेशे आते हैं गीत प्रस्तुत किए गए। गोरखपुर में पति से दवा खाने के लिए जिद की तो उसने पत्नी को मार डाला। आरोपी ने पत्नी की कनपटी पर ताबड़तोड़ वार किए। खून से लथपथ पत्नी को देख वो खुद उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के बलिया में हुए इस हादसे के बाद मायके पर निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अधिकारी भी पहुंच गए। ग्रामीणों ने इस हादसे को लेकर अपनी नाराजगी जताई। अफसरों ने गड्ढे को बनवाने की बात कही है। यूपी के संभल जिले के जुनावई थाना इलाके के मेरठ बदायूं रोड पर गांव धनीपुर के पास सुबह 8:30 बजे गांव के ही श्याम बाबू मौर्य का 10 वर्षीय बेटा गौरव तिरंगा झंडा लेकर सड़क पार कर रहा था। उसी समय रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। सीतापुर जिले की नगरपालिका मिश्रिक व महमूदाबाद में अध्यक्ष पदों के लिए मतगणना पूरी हो गई है। मिश्रिक में भाजपा की प्रत्याशी सीमा भार्गव ने जीत हासिल की।